हाँ जी, चलिए तो क्या चल रहा था अपने एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें अपन ने क्या देख लिया था, लास्ट इंडिकेटर्स देख लिए थे। ठीक है ना, यानी कि एसिड बेस के अपन ने नेचर भी देख लिया, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि वो किस किस से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। इसके बाद अपन ने इंडिकेटर्स देख लिया था। आज अपन देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। ठीक है ना, कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या होती है ना, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है, या कब ज़्यादा होती है कब कम होती है। तो देखिए बता रहे हैं अभी, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ठीक है ना, तो कौन ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है ना, कौन ज़्यादा एसिड ज़्यादा तेज है। ठीक है, जैसे कि अपन ने सुना हुआ है कि HCl जो सबसे खतरनाक वाला एसिड होता है, अगर उसको अपन ऐसे हाथ पे डालेंगे एक बूंद, तो वो इधर की ऐसी कैसे आर पार निकल जाएगी। ऐसे अपन हाथ में से आर पार अपन फिर उस छेद में से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना खतरनाक होता है। तो और लेमन है, तो लेमन का उससे क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर है वो। एसिटिक एसिड है, ठीक है, वो थोड़ा कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है भाई, ये कैसे पता चल रहा है आपको कि HCl इतना ज़्यादा डेंजरस है, वहीं एसिटिक एसिड इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उसको तो अपन खुद ही पी जा रहे हैं, पीते नहीं पीते। अगर अपन डायरेक्टली अगर नींबू का लेमन जूस जो है वो डायरेक्टली पी लें तो कितना ज़्यादा खट्टा लगता है वो, अपन बहुत देर तक एकदम करते रहते हैं। ठीक है ना, तो एक तरीके से वो भी देखा जाए तो वो भी इतना मतलब वीक नहीं है ना। वो तो अपन उसको क्या है, पानी में मिला करके उसको डाइल्यूट करके पीते हैं, इस वजह से अपन उसको पी पाते हैं। ठीक है ना, वरना वो भी शक्कर में मिलानी पड़ती है। ठीक है ना, तब जा करके वो उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, वीक हो जाता है वो। ठीक है ना, इस तरीके से। और एसिटिक एसिड है, उसका भी थोड़ी सी ही मात्रा अपन उसमें इतनी सारी चाउमीन में डालते हैं, एक ढक्कन डालते हैं, 2 ढक्कन डालते हैं, तब जा करके वो खटास आ जाता है उसमें। चलिए, बट फिर भी किसके कंपैरिजन में देखें, अगर अपन HCl के कंपैरिजन में देखें तो ये वाला एसिड जो लेमन का है, एसिटिक एसिड है, उनका थोड़ा कमज़ोर है। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि ये कमज़ोर हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे कह रहे हो आप। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से बेस के साथ है। ठीक है, अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को सबसे खतरनाक क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। उसके कंपैरिजन में दूसरे जो अपने जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इनको थोड़ा वीक बेस मानते हैं। तो क्यों मान रहे हैं, ऐसा कैसे पता चल रहा है आपको किसने बोला, ये खुद आकर के थोड़ी बोले कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, चलो हमारी लड़ाई करवा लो, जो जीतेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा है क्या इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें कैसे पता चला, तो देखिए पता कैसे चला भाई। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन H+ आयन और OH- आयन। बात समझ में आ गई, यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, H+ आयन पर, और उसी तरीके से बेस की OH- आयन पर। अब इन पे भी कैसे डिपेंड कर रही है, इन पे अब देखो, अभी जैसे कि अगर मैं कहूँ HCl, ठीक है, और एक है H2SO4, ये दोनों ही खतरनाक एसिड माने जाते हैं, डेंजरस माने जाते हैं। बट अगर अपन इन दोनों में से भी पूछें कि भाई इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, तो देखो अगर ये टूटेगा तो कितना H+ आयन देगा, एक ही देगा, क्योंकि इसके पास एक ही है। ये कितना देगा, 2 H+ आयन देगा। तो अब आप मुझे बताओ कि कौन ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है, H2SO4 की, है ना। आप सब बच्चे यही आंसर देते हैं कि H2SO4 की ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी है, HCl की है। पता है क्यों, कि कोई कितना दे रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड करता है कितनी जल्दी दे देता है। बात समझ में आ गई। तो ये है कि आप जैसे ही आप घोलोगे पानी में डालते ही तुरंत ये H+ आयन दे देगा। ठीक है ना, बट इसको डालोगे तो ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, धीरे धीरे देगा। बात समझ में आ गई। तो इस पर मतलब ये टूटने में टाइम लगाता है, ठीक है, और ये फटाफट टूट जाता है, फटाफट H+ आयन दे देता है, और ये जल्दी से H+ आयन नहीं देता है। भले ज़्यादा दे रहा है लेकिन जल्दी नहीं देता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यही रीज़न है। तो डेफिनेशन क्या हुई स्ट्रेंथ की, डेफिनेशन ये हुई कि जो भी एसिड या जो भी बेस बहुत ही जल्दी से क्या दे देता है, H+ आयन या फिर
OH माइनस आयन दे देता है, वही उसकी उतनी ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना। और हालांकि H प्लस आयन कितने ज़्यादा हैं उस पर भी डिपेंड करता है, नंबर पे भी डिपेंड करता है कि देखो जल्दी भी दे रहा है, और अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा भी देगा, तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है और नंबर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर अपन आगे पढ़ते हैं, मोर H प्लस आयन मोर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो जितने ज़्यादा H प्लस आयन होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितना कम टाइम में देगा वो उतना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरीके से मोर OH प्लस आयन मोर स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो बेस में भी जो ज़्यादा जल्दी से और ज़्यादा दे देगा क्या OH माइनस आयन, वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात समझ में आ गई? चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर अपन के लिखा हुआ है क्या, वाइस वर्सा, है ना। क्या लिखा हुआ है, वाइस वर्सा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ, इस लाइन से अपन को वाइस वर्सा करना है। कैसे, देखो कह रहा है कि ज़्यादा H प्लस आयन ज़्यादा स्ट्रेंथ, इसका वाइस वर्सा का मतलब होगा उल्टा कर दो, यानी कि लेस H प्लस आयन लेस स्ट्रेंथ। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, क्या होता है, उल्टा, रिवर्स कर देना। इसी तरीके से लेस OH माइनस आयन लेस स्ट्रेंथ ऑफ बेस, है ना। तो ज़्यादा आयन H प्लस आयन होंगे तो ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कम होगा तो उतना ही कम एसिड होगा। इसी तरीके से ज़्यादा OH है, जो ज़्यादा OH माइनस आयन है उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ बेस की होगी, और जितना कम OH माइनस आयन होगा उतनी ही कम स्ट्रेंथ बेस की होगी, ठीक है ना। तो वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। अभी जैसे कि मैंने अभी इसी को फिर मुझे पूरी 2 लाइन और लिखनी होती पड़ती, लेस H प्लस आयन लेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो बस 2 वर्ड लिख दो वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा समझ लो भाई, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है कि मेज़र भी तो करेंगे कि भाई कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक नेचर का है। तो उसको मेजर करने के लिए एक स्केल का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। उस स्केल का नाम क्या होता है, द pH स्केल, ठीक है। P, यहाँ पर P का मीनिंग क्या है, पावर, और H का मतलब है H प्लस आयन, ठीक है, यानी कि H प्लस आयन की पावर, स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए तो ये ऐसा स्केल है जो H प्लस आयन की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो देखिए pH इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या मीनिंग हुआ, pH एक ऐसा नंबर, एक नंबर होता है जो आपको क्या करता है, इंडिकेट करता है, बताता है, मतलब क्या बताता है, एसिडिक या फिर बेसिक नेचर बताता है कि सॉल्यूशन जो भी आपने डाला है, जो भी आपका, हाँ, जो सॉल्यूशन आपके पास है वो कितना एसिडिक है और या फिर कितना बेसिक नेचर का है, ये आपको pH स्केल का नंबर बताता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए ये pH स्केल है, क्या है ये, pH स्केल है ना। अब तो डिजिटल आने लग गए, फटाफट बता देता है, पर ये पहले ऐसा था, ठीक है। तो देखिए इसमें नंबर दिखा रखा है आपको 0, सॉरी 7, बीच में क्या है 7 है, 7 से इधर जाओगे तो कम हो रहा है, 0 आ रहा है, ये क्या है 0, लास्ट 0 है। 7 से इधर जाओगे तो वो 14, नेक्स्ट मैक्स कितना है 14 है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए ये स्केल क्या बता रहा है, ये देखिए इसमें अगर ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है, H प्लस ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला पार्ट दिखाएगा H प्लस आयन को। तो आप देख रहे हो इस जगह पर कितना बड़ा एरिया है ना, तो H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पर, यानी कि एसिडिक नेचर ज़्यादा है। अब जैसे 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 आप जाते जाओगे इधर, तो ये आप देखिए ये एरिया क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है, यानी कि H प्लस आयन की मात्रा, क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर इधर आओगे, 7 से इधर आओगे
तो H प्लस आयन की क्वांटिटी बढ़ रही है, और H प्लस आयन का मतलब क्या, एसिडिक नेचर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जैसे जैसे आप 0 की तरफ आओगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप 7 से इधर जाओगे, अब देखो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर OH माइनस को दिखा रहा है, ये वाला नीचे वाला, ठीक है ना, और ये ऊपर वाला दिखा रहा है किसको, H प्लस की। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा धीरे 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 जाके यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 7 पर थोड़ा है OH, फिर जैसे 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 आप इधर जाते जा रहे हो वैसे वैसे OH की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो यानी कि 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पर 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप इधर आते हो, ठीक है ना, 7 से 0 की तरफ आते हो तो H प्लस आयन की क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर आप इधर जाते हो 7 से तो H प्लस आयन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा, और धीरे 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 यहाँ पर आते आते H प्लस आयन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, पूरा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो ये pH स्केल है हमारा, इस तरीके से शो करते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिए वही वाली बात बता रहा है ये जो अभी अपन ने देखी, इफ़ pH की वैल्यू, pH स्केल की वैल्यू या pH की वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है तो आप मुझे बताएं सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, बेसिक नेचर का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बताओ भाई 7 पर, अब आप यहाँ देखिए, हाँ न्यूट्रल, यहाँ पर H प्लस और OH दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और यहाँ देखिए जब अगर pH की वैल्यू क्या है 7 से कम हो तो क्या हो जाएगा, नेचर एसिडिक, सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखेंगे अपन कि अपने डेली लाइफ में कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिनका pH कितना होता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा क्या है, pH स्केल है, ठीक है ना। इसमें दिखा रखा है, वो भी pH स्केल था, ठीक है ना, ये भी pH स्केल दिखा रखा है। ये अपन ने पढ़ने के लिए बता रखा है ताकि अपन को चीज़ें पता चल जाए कौन कौन से सॉल्यूशन के कौन को कितने कितने pH की वैल्यू होती है। तो देखिए 7 है, ठीक है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो देखिए हमारा जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7, ठीक है। तो 7 पे प्योर वाटर क्या हो जाता है, न्यूट्रल है। और हमारा ब्लड जो होता है उसका pH कितना होता है, 7 होता है। इन पे क्वेश्चन आते हैं, है ना, पूछता है कि प्योर वाटर का पूछ लेता है, ब्लड का पूछ लेता है, ठीक है ना, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना, हाँ न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तभी तो प्योर वाटर डालते हैं उसमें, है ना, इंजेक्शन लगाते हैं तब क्या करते हैं, प्योर वाटर डालते हैं ना, तो न्यूट्रल होता है तभी तो डालते हैं। चलिए डिस्टिल वाटर होता है ना, तो ऑलमोस्ट कितना है, 7.4 है ना, तो ये ज़्यादा अंतर है नहीं, 7 ही है वो ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से अगर अपन इधर आते हैं तो 2 पर देखिए, 2 भी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है ना, बहुत एसिडिक नेचर है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेमन जूस, ठीक है, तो अपन डायरेक्ट उसको नहीं पी पाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसा खट्टा हो जाता है पूरा मुँह, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ऑलमोस्ट कितना होता है, 2.2। इस तरीके से 1 पर किसका होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है हमारा, HCl, ठीक है, हमारे पेट में जो होता है ना HCl, उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। तो इसका कितना होता है, 1.2, तो बहुत कम है ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है ये, बहुत डेंजरस, बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। इस तरीके से अगर अपन 10 पे देखेंगे तो क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH स्केल कितना है, 10 है, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा ये बेसिक नेचर में नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो आप, और इनो का तो इतना 8 ही मान लो आप, इनो का तो, इनो एसिडिटी में इनो पीते हैं ना अपन, तो 8 या 8 पॉइंट समथिंग होगा बस, ठीक है ना, हाँ बेसिक नेचर का होता है वही,
तभी तो एसिडिटी में पीते हैं उसको। अपना पेट में क्या होती है, एसिड ज़्यादा निकल जाता है ना, एसिडिटी हो जाती है, तो फिर बेस पीते हैं ताकि अपना वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक है ना। तो बट हमारे पेट में तो क्या है, HCl है, इतना खतरनाक एसिड है इसमें तो, ठीक है। तो इनो से तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो इतना सा है, देखो आप, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा इससे तो कुछ भी, इसीलिए इनो पीने से ज़्यादा कुछ असर होता नहीं है ना। तो फिर जब हम दवाई लेकर के आते हैं मेडिकल से, तो उसमें होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है उसमें, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो थोड़ा ज़्यादा बेसिक होता है। इसके अलावा उसमें क्या होता है, प्लस, इसको आप प्लस करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को बोलते हैं अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या क्या होता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। बट इससे भी किसी किसी की तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो इससे भी ज़्यादा असर नहीं कर पाता है, ठीक है। और अगर अपन उधर देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे स्ट्रॉन्ग वाला होता है बेस में, ठीक है ना, जिससे अपन ये सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कितना होता है, वो 14 होता है, 1.4 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। कितना होता है इसका pH, 14, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से इनके pH वैल्यू अपन को याद रखनी चाहिए, या रखनी ही है, ठीक है, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, पेपर में पूछ लेते हैं। अब देखते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। चलिए, ठीक है, तो क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में भी pH जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है ना। कैसे रखता है भाई, देखिए, जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो सिर्फ एक रेंज में ही, उनके लिए भी एक फिक्स रेंज है एसिडिक से लेकर के बेसिक नेचर में, यानी कि pH का एक फिक्स रेंज है। उसी में अगर उनको एनवायरनमेंट मिलेगा, खाने पीने की चीज़ मिलेगी, सॉइल मिलेगी, एनवायरनमेंट मिलेगा, है ना, तो ही वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वो रेंज में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना, इवन डेथ का भी रीज़न बन सकता है। जैसे कि देखिए, हमारी बॉडी कहाँ से कहाँ तक कर सकती है, मतलब हमारी बॉडी के लिए कौन सा कितना रेंज अच्छा है, 7 से लेकर के 7.8, यानी कि बेसिक नेचर में थोड़ा वो सहन कर सकते हैं अपन, ठीक है ना, लेकिन एसिड में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हमारे जो खाना पीना खा रहे हैं हम, ठीक है ना, या हमारी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है, उसका pH कितना होना चाहिए, 7 से लेकर के 7.8 तक का होना चाहिए। अगर इससे कम ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी बीमारी हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स जल सकते हैं। लेमन जूस भी पीता है, 2.2 होता है। अरे भाई, ब्लड की बात कर रहे हैं, अपने ब्लड में नहीं जाना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए ब्लड में, ठीक है ना। वो तो फिर अपन जो भी पी रहे हैं ना, अपन लेमन पिया अपन, तो स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद तो उसमें कितने सारे चेंजेस आते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पर, उसका डाइजेशन होता है, ठीक है ना। वो तो फिर उसको तोड़ ताड़ के कई सारे वो अपन न्यूट्रिएंट्स उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ब्लड में नहीं जाएगा, हाँ, ब्लड में कैसे जाएगा डायरेक्ट, ब्लड में कैसे जाएगा डायरेक्ट, डाइजेस्ट होकर जाएगा। तो एसिडिक नहीं जा रहा ना, एसिडिक नहीं होना चाहिए हमारा ब्लड जो है, क्या नहीं होना चाहिए, एसिडिक या बेसिक में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिए, तो अगर इस रेंज में हमारा बॉडी का ब्लड अगर इस रेंज में रहता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी ठीक रहेगी, वरना उसमें कुछ भी प्रॉब्लम, इरिटेशन हो सकती है। आगे देखिए, एसिडिक रेन, अब एसिड रेन पढ़ा होगा अपन ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एसिड रेन, ठीक है ना। तो अगर हमारी जो बारिश होती है उसका pH अगर क्या होता है 5.6 से कम चला जाता है, तब जा करके अपन उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, और एसिड रेन तो फिर क्या है, नुकसानदायक है सारी, है ना, हमारी स्किन के जला देगी, हमारी स्किन पे इरिटेशन कर देगी, स्किन कैंसर कर सकती है, ठीक है, इस तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, पहली, दूसरी, इवन तीसरी बारिश में भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, फिर सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो जितने भी एसिडिक नेचर है, जितना पॉल्यूशन है, वो चला जाएगा बह करके, और फिर उसके बाद थोड़ा
क्लीन हो जाता है वो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए पीएच ऑफ सॉइल। अब देखिए जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर जो हैं वो क्या करते हैं, सॉइल में मैन्योर डालते हैं। मैन्योर तो अब कम डालते हैं, अब तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालते हैं, ठीक है ना। तो फर्टिलाइज़र भी एसिडिक और बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर सॉइल को क्या चाहिए, सॉइल इसलिए पहले वो चेक करते हैं कि उसका पीएच कितना है सॉइल का, ठीक है। तो अगर पीएच मान लो कम है, ठीक है, तो ऐसा फर्टिलाइज़र डालेंगे कि वो पीएच थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। और अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वो थोड़ा कम हो जाए, ऐसा तरीके का फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो इस तरीके से पीएच की जो नॉलेज है वो सॉइल के लिए, सॉइल में फर्टिलाइज़र डालने में हेल्प करती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए, फार्मर की हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये तो अपन को पता है सर, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच होता है, मतलब स्केल एसिड है, HCl है, वो सबसे ज़्यादा क्या उसके जो पीएच स्केल है, उसका पीएच वैल्यू है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। यानी कि उसकी जो एसिडिक नेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके होने की वजह से ही सारे जम्स वम्स वो हैं, अगर हम गलती से भी खा लेते हैं तो वो मर जाते हैं, ठीक है। चलिए इस तरीके से आगे देखिए, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके। तो अब ये इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो देखिए पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिके, पीएच की वजह से भी क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे टूथ जो है वो गल जाएंगे और फिर टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे भाई, तो ऐसे देखिए, रात में अपन खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाने के बाद उसमें ज़्यादातर तो अपना खाना जो है वो अपन रोटी वगैरह खाते हैं, ठीक है ना। तो रोटी क्या है, शुगर है, शुगर क्या है, एक तरीके से मीठा है, स्वीट है वो, ठीक है। तो अब अपन मान लीजिए सो गए, खाना खा के सो गए, ठीक है ना, इवन पानी भी पी लिया मान लो, फिर भी कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो हमारे दांतों में रह जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो हमारे माउथ में जम्स हो जाते हैं फिर, ठीक है ना, वो जम्स अपने आप आ जाते हैं, ठीक है ना, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जैसे आ जाता है ना, तो अपने आप ही हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर जगह है, मतलब कुल मिला करके। तो वो उन खाने को खाते हैं, फिर वो खाना का खाएंगे और क्या क्या रिलीज़ करते हैं, फिर वो एसिड रिलीज़ करते हैं। इस तरीके से पूरी रात भर हमारे मुंह में क्या बनता रहता है, एसिड बनता रहता है, ठीक है ना। तो अगर हम रात में अगर इस तरीके से अगर एसिड बनता रहेगा तो धीरे 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 हमारे जो टूथ हैं वो क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, गल जाएंगे और फिर एट लास्ट टूट जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका जो उपाय है, इसका निवारण क्या है, इसका है ना, रेमेडी जो है वो क्या है इसकी, रात को ब्रश करके सोना चाहिए। क्यों सोना चाहिए ब्रश करके, ब्रश करके इसलिए सोना चाहिए क्योंकि जो ब्रश टूथपेस्ट होती है वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है ना। तो अगर अपन ने बेसिक नेचर का एक अपन ने एनवायरनमेंट बना दिया अंदर, ठीक है ना, एक कवरिंग कर दी, तो अगर वो एसिड बनता भी है तो उससे न्यूट्रल हो जाता है, तो हमारे टूथ जो हैं फिर वो डिके नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में जो पीएच है वो मायने रखता है, ठीक है ना। इवन भाई अपने तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं है मेल्स में तो, लेकिन फीमेल्स के जो जेनिटल एरियाज़ होते हैं, है ना, वहाँ पर भी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा मेंटेन रखना होता है। वहाँ पर भी पीएच अगर ज़्यादा वेरी करता है तो उनको इरिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, इवन उनको कई ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा वी वॉश आता है, एक ऐड आता है ना वी वॉश का, तो वो है ना, वी वॉश का एक ऐड आता है, वो इसी का ही होता है कि अगर आप इस चीज़ से अगर आप अपने जेनिटल एरियाज को क्लीन करोगे, ठीक है ना, तो आपका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। तो वरना लोग बाग इतना ध्यान रख देते नहीं है, जिससे उनके बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो पीएच वैल्यू मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फीमेल्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कुल मिला करके।